student. In today's section, we are see list tag. List tag. List is the collection of similar atom or sequence use steps. मतलब लिस्ट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एटम और उस सब एटम को एक इसमें सीक्वेंस में लिस्ट में उसको लिखना, मतलब क्या होता है लिस्ट. इन जनरली फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वेटर हमें मेनू कार्ड दिखाता है. वो मेनू कार्ड, उस मेनू कार्ड में जैसे ही पूरे रेस्टोरेंट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये सब फूड्स के कलेक्शन को एक सिक्वेंशियली वो क्या लिखा जाता है, लिस्ट में लिखा जाता है. उसी तरह हमें लिस्ट टैग का यूज़ करके हमें एक वेबसाइट में हमें लिस्ट बनानी है किसी चीज़ की, तो हम लिस्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग. फर्स्ट इज UL tag. UL tag means unordered information list. UL tag means unordered list. Then next is OL tag. OL tag means tag is ordered in information list. OL tag is ordered list. Then next is DL tag. That is tag definition list. कौन से है? एक ordered list, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट. ठीक है. अनऑर्डर लिस्ट को हम UL टैग कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट को OL टैग कहते हैं और DL डेफिनेशन लिस्ट को DL टैग कहते हैं. ओके. हाँ, अब हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर में लिस्ट मतलब जो लिस्ट अनऑर्डरली मतलब सीक्वेंस वाइज वो अरेंज नहीं रहती है. उसमें क्या होता है, कोई लिस्ट को नंबरिंग नहीं रहती है. वो लिस्ट किस फॉर्म में सीक्वेंस रहती है, बुलेन का वहाँ पे यूज़ होता है. ओके. और ऑर्डर लिस्ट में वो ऑर्डरली वो सीक्वेंस वाइज वो लिखी जाती है. और डेफिनेशन लिस्ट में किसी भी एटम को डिफाइन किया जाता है. हम आगे देखेंगे कैसे किया जाता है. ओके. फर्स्ट हम देखेंगे unordered list. These types of list is usually useful when the order of list element is not in any particular order or element can be shown in any order. List unordered list में क्या this list usually useful इसके लिए होती है. ये ordered list इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स ये सीक्वेंस वाइज अरेंज नहीं किया जाता है. एनी पर्टिकुलर ऑर्डर में उस एलिमेंट को शो नहीं किया जाता है. इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज बुलेट लिस्ट. इसे हम बुलेट लिस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बुलेन्स का यूज़ होता है. ओके. ईच एटम इन दिस लिस्ट इज इंडियंट एंड प्रेसिडेड बाय बुले. That is, each atom will be displayed automatically on the next line and one does not require to use a BR tag. इसमें क्या किया जाता है, हमने अगर इस अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया तो हमें BR टैग का यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है. उसमें BR टैग का यूज़ नहीं किया जाता है. उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो UL टैग का यूज़ होकर करते हैं हम, तो BR टैग का यूज़ नहीं किया जाता है. वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. अनऑर्डर लिस्ट स्टार्टेड विद इन बॉडी. अनऑर्डर लिस्ट बॉडी टैग के बीच में यूज़ किया जाता है. ओके. ईच लिस्ट ऑफ एटम इज स्पेसिफाइड बाय LI. जो कुछ भी लिस्ट ऑफ एटम को कोई भी एलिमेंट्स कोई भी एटम हम लेते हैं वो UL टैग से स्पेसिफाई किया जाता है. हम आगे देखेंगे हम किस तरह से LI टैग का यूज़ किया जाता है. ओके. देन एट्रीब्यूट्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड कंटेन द फॉलोइंग वैल्यूज. फर्स्ट इज टाइप इक्वल्स टू डिक्स.
ये डिक्स का यूज़ करके क्या, ये एक एट्रीब्यूट है, टाइप 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 इक्वल्स टू डिक्स। डिक्स मतलब कौन सा बुलेन, हमने वहाँ पे है छोटा सा राउंडेड सॉलिड राउंडेड बुलेट है, उसे हम क्या कहेंगे, डिक्स। अगर हमें सर्कल देना हो तो टाइप इक्वल्स टू सर्कल लिखना पड़ेगा, अगर हमें स्क्वायर देना हो टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर देना पड़ेगा। इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को ये एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रोग्राम देखेंगे। अब हम यूएल टैग का किस तरह से यूज़ किया है। HTML हेड टाइटल दिया है, इनपुट डिवाइसेस, देन टाइटल टैग क्लोज, देन हेड टैग इज आल्सो क्लोज, देन बॉडी टैग इज ओपन। बॉडी टैग के अंदर हमने H3 मतलब हेडिंग देने के लिए H3 टैग का यूज़ किया है। इनपुट डिवाइसेस, देन H3 इज क्लोज, देन नेक्स्ट इज यूएल टैग। यूएल टैग ओपन किया, फिर हमें कौन से एटम वो सीक्वेंस वाइज लिखने हैं, हमने वहाँ पे दिया है कौन से एटम सीक्वेंस वाइज लिखने हैं। वो LI कीबोर्ड, LI माउस, LI जॉयस्टिक, देन यूएल टैग क्लोज, देन बॉडी टैग आल्सो क्लोज एंड HTML आल्सो क्लोज। इस तरह से उसका आउटपुट आया। देखो, इनपुट डिवाइस हमने हेडिंग दिया था, देन इस तरह से इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट आ गई। LI टैग का यूज़ क्यों किया है, इस तरह से उस लिस्ट को किसी भी इस एटम को स्पेसिफाई करने के लिए LI टैग का यूज़ किया गया है। ओके, इस तरह से यूएल टैग का हमने यूज़ किया है इस प्रोग्राम में, देख सकते हो। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के लिस्ट टैग देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट।